अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफ़र, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं कराची इंटरनेशनल बुक फेयर, कराची एक्सपो सेंटर में। और आज यहाँ आने का मकसद ये है कि हर तरफ किताबें हैं और वो लोग यहाँ पर आएँ जो किताब से मोहब्बत करते हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे पाकिस्तान के हालात के हवाले से, इस वक्त क्या समझते हैं, क्या हालात हैं, उन्हें क्या उम्मीद है आने वाले इलेक्शन से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जनाब आगा मसूद हुसैन साहब, मारूफ दानिशवर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब, क्या समझते हैं कि जो इस वक्त क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी कह सकते हैं, पिछले कोई हम 2 साल से 2.5 साल से एक सियासी इंतशार में भी चल रहे हैं और लोग मुश्किल के अंदर हैं, तो आपको लग रहा है कि इंतखाबात होंगे और कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? मेरा ख्याल है कि एक किस्म का तासुर तो ये दिया जा रहा है हुकूमत वक्त की जानिब से, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, कि वो इंतखाबात हम वक्त पे कराएंगे। लेकिन आप आम आदमियों से पूछें, जैसे हम लोग भी उसमें शामिल आम आदमी में, और वो ये कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है। तो अब ज़ाहिर है जब एतमाद नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंतखाबात किसी तरीके से मुलतवी भी हो सकते हैं। बल्कि बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी की वजह से जो है वो इंतखाबात मुलतवी वोटर नहीं है। और ये सवाल जब इंटर्म गवर्नमेंट से भी किसी से भी किया जाता है, मुख्तलिफ इदारों से किया जाता है जहाँ जो ज़िम्मेदार हैं इलेक्शन करवाने के, तो हर तरफ से जवाब ये आता है कि नहीं, वही इलेक्शन तो टाइम पर होंगे। जी हाँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि लेकिन नहीं, मगर ऐसी आवाज़ें आ रही हैं सियासतदानों की जानिब से, तो मैं ये समझ रहा हूँ मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर क्या होगा सर, आप क्या समझते हैं? हो जाने चाहिए टाइम पे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेहतर ये है कि शफाफ इंतखाबात हो जाने चाहिए, और जो 8 फरवरी की डेट है इसी को हो जाना चाहिए। नहीं, ये तो सर केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो केयर टेकर इसको सियासी हुकूमत तो नहीं कह सकते। नहीं, मगर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपको मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये भी तस्लीम कर लूँ कि सियासी नहीं है, लेकिन उसमें सियासी लोग तो हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। और ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि जो कायदे अवान होता है और अपोजिशन लीडर होता है, वो तो नहीं उसके साथ मिलकर, वो दोनों मिलकर जो है ये हुकूमत बनाते हैं और चीफ मिनिस्टर लाते हैं, प्राइम मिनिस्टर लेकर आते हैं, तो ये उनकी रिकमेंडेशन पे ही बनते हैं जो भी बनते हैं। देखिए रिजवान साहब, बात असल ये कि हम जो बात कर रहे थे इलेक्शन की, है ना, मुझे चलिए कि इंटरिम गवर्नमेंट के वो हम थोड़ी देर के लिए इसको मौखर कर देते हैं। देखिए बात असल ये है कि अगर शफाफ इंतखाबात नहीं हुए और ये कि लोगों ने उंगलियाँ उठाई और लोगों ने कहा कि किसी पसंदीदा शख्सियत को या अशख़ास को इक़्तिदार में लेकर आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा बहरान होगा कि जो पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात में सामना करना पड़ेगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये आवाम को एतमाद दिलाया जाए कि जो भी इंतखाबात होंगे वो शफाफ होंगे और वक्त पर होंगे और उसमें कोई किसी का जो है पसंदीदा शख्सियत। अच्छा सर, ये तो आपने मौसम की तो बात कर दी कि जनाब कहीं बर्फ़बारी हो रही है, कहीं फरवरी के महीने में, ये सियासतदान कह रहे हैं। लेकिन एक और भी एलिमेंट है और वो है दहशतगर्दी का ख़तरा। हाँ, क्योंकि जलसे होने हैं, सियासतदानों ने तकारीर करनी है मुख्तलिफ जलसों में जाके। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि अभी मुसलसल जो है वो दहशतगर्दी का मुजाहरा हो रहा है, हमारे फ़ौजी भाई जो हैं वो शिकार हो रहे हैं इसका, तो ये भी तो एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। देखिए पाकिस्तान तो हालत जंग में है, अब सिर्फ आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से है। तो मैं ये असर कर रहा हूँ कि उसको बहाना बनाना है कि दहशतगर्दी हो रही है। भाई दहशतगर्दी का आप मौसर जवाब भी दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसके जो सिपाही हैं, वो अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान को बचा रहे हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। तो दहशतगर्दी इशू नहीं है, दहशतगर्दी इशू इस तरह है कि वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की फ़ौज जो है, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, अलर्ट हैं और वो उसको ये बहाना नहीं बनाने देंगे कि बिकॉज ऑफ द टेररिज्म वी आर गोइंग टू पोस्टपोन द इलेक्शंस। आई थिंक दे विल नॉट डू दैट, क्योंकि इलेक्शन जो है ना, इट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, वो भी पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रही है कि इलेक्शंस करवाएं आप। आवाम से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आवाम से ये कहूँगा कि देखिए, आप अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, माशी तरक्की चाहते हैं, अपने बच्चों का बेहतर मुस्तक़बिल चाहते हैं, तो अपने घरों से निकलें, वोट डालें और उन लोगों को वोट डालें कि जो वाकई पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। और ये बिरादरी सिस्टम पर वोट मत डालें, बल्कि उन लोगों को वोट डालें कि जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा नाम रखते हैं। कोई हैसियत है पाकिस्तान की आवाम की मैं फैसला करने में, मैं समझता हूँ जमहूरियत के अंदर, या बेचारे बस देख रहे हैं तमाशा? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा शऊर बढ़ा है और इस शऊर की वजह से वो ऐसे लोगों को वोट देंगे कि जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। मारूफ दानिशवर एजुकेशनिस्ट अलीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। अलीम साहब, आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, नज़र तो आ रहे हैं कि, लेकिन अब कुछ मुआवजा हो जाए तो पता नहीं। अच्छा, लेकिन ट्रू जमहूरियत होनी चाहिए, थ्योर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इलेक्शन होंगे तो ट्रू जमहूरियत आएगी ना? कैसे होगी, कैसे होगी मुझे बताइए। इलेक्शन का देखिए, इलेक्शन का होगी तो वही लोग आ जाएंगे ना। कौन लोग आ जाएंगे? जो भाई तो लोग आप बनाए सियासी जमात सर, आप आए, आप आए ना। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको ये लोग पसंद नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि या तो इलेक्शन होंगे तो उस सूरत में जो है वही चेहरे दोबारा। ये बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प बात हमारे सामने आई
कि यानी ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि इलेक्शन होंगे तो फिर वही लोग आ जाएंगे जो पहले थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या करें फिर, अगर वो लोग ना आए तो फिर कौन आएगा, बताए कहाँ से लाएंगे? अच्छे लोग आने चाहिए। इलेक्शन अगर होते भी हैं हाँ। तो अच्छे चेहरे आने चाहिए। डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में आनी चाहिए। ये इस तरह की अच्छे डेमोक्रेसी नहीं चेहरे होती। एक मुश्किल काम है, क्योंकि अच्छे चेहरे या तो सियासी जमातें अपनी जमातों में लेकर आए और उसमें अच्छे चेहरों को वो आगे आने का मौका मिलता नहीं। सियासत जो है वो पैसों की बुनियाद पे चल रही है, जिसके पास जितना पैसा है उसी बुनियाद पे उसे कुर्सी मिलती है, क्योंकि करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च होने होते हैं। वही MNA MP के इलेक्शन लड़ते हैं। तो अब कोई प्रोफेसर, कोई शायर, कोई अदीब, कोई तालीमी दान, कोई नौजवान कैसे इलेक्शन में आ सकता है? वो तो आ ही नहीं सकता। बिल्कुल आ सकता है अगर सिस्टम इस चीज़ की इजाज़त दे। बिल्कुल तालीम नहीं, लेकिन सिस्टम चलने भी तो दे ना। यानी ये जो गैप आता है इलेक्शंस के दरमियान, इस मुल्क ये भी में खतरनाक होता इस है। मुल्क में ईमानदार, दयानतदार क़यादत मौजूद है। हम मिसाल देते हैं हाफिज़ रहीम साहब की, हम मिसाल देते हैं जमात इस्लामी की। उन्हें आने नहीं दिया जाता, उनका मैंडेट है। इस दफ़ा देखिए कराची के अंदर क्या हुआ। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि अगर कोई आप तब्दीली उनके फेवर में बात कर रहे हैं फेवर में तो बात नहीं शायद कर रहा। बहुत सारे ऐसे देखिए, लोग हैं जो उनके खिलाफ हैं। खिलाफ होंगे। हाँ। लेकिन जो कुछ कराची में हुआ उनके साथ वो आपके सामने है। मैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, देखिए अगर मिसाल के तौर पे आप कौम को बाशऊर समझते हैं और आप समझते हैं कि जनाब हमारे दरमियान ही ईमानदार लोग, बेहतर लोग, काबिल लोग मौजूद हैं, तो बैलेट फैसला करेगा ना। फिर बैलेट फैसला किया। बैलेट के फैसले से क्या हुआ? हाफिज रहीम साहब की अक्सरियत थी, उनको रोक दिया गया। जो लोग उनको वोट देने आ रहे थे उनको बंद कर दिया गया। आपके सामने है ना। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। असल बात ये है कि हमारे यहाँ जो पब्लिक है ना उसमें अवेयरनेस नहीं है कि उसको अपने वोट का इस्तेमाल क्या करना है। अगर पब्लिक में अवेयरनेस आ जाएगी तो वो उन्हीं लोगों को वोट देंगे जो कि शायद आगे चलकर थोड़ा बहुत चले, 100% नहीं लेकिन 50% तो वो काम करें। जो कि पब्लिक के जो अवेयरनेस, इस पे ज़रा बात करते हैं। एक बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो जिसका पार्टी का वफादार कह लें या लवर्स कह लें बन जाता है, तो उसको फिर उस पार्टी की कोई बुराई नज़र नहीं आती। उसकी बुराई भी उसे वो अच्छाई बना के पेश करता है, अपनी यानी ज़िंदगी का एक मसला बना लेता है, हार और जंग का, सोशल मीडिया पे। तो बुरे काम को भी, हालांकि जो है सियासी जमात से इश्क और मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। सियासी जमात के साथ एक ताल्लुक ज़रूर जुड़ना चाहिए उसको, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी लोगों में रहनी चाहिए। लोग अकाउंटेबिलिटी, देखिए सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी तो आवाम की होती है ना, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। तो वो कैसे होगी? लोग अगर सियासी जमातों से इश्क में मुब्तला हो जाएंगे। इश्क नहीं कर रहे, खुदा न खास्ता आप गलत समझ रहे हैं। देखिए गैर जानिबदारी जो है मुनाफिकत है। गैर जानिबदार सिर्फ जज हो सकता है, ठीक है, आर्बिट्रेटर हो सकता है। गैर जानिबदारी जो है वो मुनाफिकत है इस वक्त। नहीं, लेकिन वो जानिबदारी जो है वो मेरिट की बुनियाद पर, हक की बुनियाद की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ कि वो तो एक बायसनेस हो जाती है। देखिए नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो अहल लोग आए ना, मैं तो एक मिसाल दी थी आपको कि कराची के अंदर हालात बेहतर होने चाहिए ना। कराची का हालत क्या हुई है? अब भी जो यूसी और टाउन के अंदर जो लोग हैं सरकारी, वो काम करने नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, वो काम करने नहीं दे रहे। जो मुंतखब लोग हैं वो चाहे MQM के हों, उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, सरकारी लोग रोड़े अटकाते हैं, चाहे कोई भी लोग हों, और जो लोग कर रहे हैं वो भी आपके सामने। तो आने दिया ही नहीं जाता ना लोगों को, दयानतदार क़यादत को नहीं आने दिया जाता। दयानतदार क़यादत से मेरी मुराद ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं खुदा न खास्ता कि मैं कोई लवर हूँ, उनकी तारीफ़दारी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कराची से मोहब्बत है, कराची के लोगों से मोहब्बत है। मैं कराची में तब्दीली चाहता हूँ, लेकिन कराची के अंदर तब्दीली कैसे आएगी जब ये करप्ट लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे? आप देख लें कराची का असर क्या हो रहा है। आज जो भी मेयर साहब है, कराची का क्या असर हो रहा है। जगह जगह खोदा हुआ है उन्होंने, कोई प्लानिंग नहीं है। उसके तहत हर रोड को खोद दिया गया है कि ट्रैफिक कहाँ जाएगा, क्या कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये नहीं है। चले, अगर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन अगर होते हैं, आप ये कहना चाहेंगे आवाम से कि लोग वोट डालें और इलेक्शन में हिस्सा लें? बिल्कुल, अगर इलेक्शन होते हैं ट्रू सेंस में हो और जानिबदाराना इलेक्शन ना हो, गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो। हमें हमारा दस्तूर हक देता है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जो वो हमें दिए जाएं और हम
वोट डालेंगे उन लोगों को कि जो वाक़तन कराची और पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त ख्यालात का आपने इज़हार किया। नाज़रीन, कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में आज हम मौजूद हैं और बुक फेयर में बुक लवर्स जो है वो आज हमारे साथ हैं। उनसे पाकिस्तान के हालात के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में बुक लवर से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात के हवाले से वकार मतीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिशर हैं, कन्वीनियर भी हैं इस बुक फेयर के। सर, क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, तो आने वाले इलेक्शन से कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? कुछ उम्मीद समझते हैं उस इलेक्शन से आप? बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब गवर्नमेंट कुछ लोग एक्शन ये कर कह रहे रही हैं कि है। भाई ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ना, ये ज़्यादा अच्छा मुल्क चला रही है, इन्हीं को चलाने दो। मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा, कि लेकिन ये हल नहीं है, ये हल नहीं ये है। हल नहीं, मगर इलेक्शन हो तो मैं तो चाहता हूँ ये लोग वापस आ जाएं। ये लोग सारे बेहतर- वापस आ बेहतर तरीके से जाए। चलाएं। अच्छा, काकड़ साहब आपको इतने पसंद आ रहे हैं? काकड़ साहब नहीं, काकड़ साहब मुझे- नहीं, मैं तो क्या अपने काकड़ साहब CM तो प्राइम मिनिस्टर है यार। मैं तो अपने CM की बात कर रहा हूँ, प्रोविंस की, अच्छा, पूरे सिंध की बात पाकिस्तान की कर नहीं रहे हैं। कर रहा अच्छा, मैं। ठीक है। तो बात ये है कि ये हल नहीं है, ऑफ कोर्स ये हल नहीं है। हल तो यही है कि इलेक्शन हर 5 साल बाद हो। वो अलग एक डिबेट है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जनाब ये 4 साल कर दिए जाएं 5 साल के बजाय, लेकिन चलें, अभी तो आपके आइन में 5 साल है, तो हर 5 साल बाद टाइम पे इलेक्शन हो और उसके बाद जो है आवाम जिसको वोट देती है वो लोग आएँ। तो आवाम जिसको वोट देती है वही लोग आएंगे। आना तो चाहिए। यानी हर सवाल का जवाब ये कहते हैं आना तो चाहिए, इलेक्शन होने तो चाहिए, देखिए- मुल्क के हालात बेहतर तो होने देखिए- चाहिए। ये ख्वाहिशात हैं आपकी खाद सारी है। यहाँ तो ये होता है ना, वोट डालते किसी को और जीतता कोई और है। ये क्यों बोलता है हर शख्स? जब भी आप यकीन जाने, मैं माइक लेके निकलता हूँ, आज तो चले मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं सड़क पर भी निकल जाऊँ, ठीक है, और कहीं से भी किसी से भी पूछ लूँ मैं, तो वो यही कहता है कि भाई वोट किसी को देते हैं, जीतता कोई है। क्या वजह है अब सर? ये ये? टेंडेंसी बन चुकी है यहाँ की कि जो हम जिसको तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारे जो हैं उनको अपना एतमाद बहाल करना और उनको जो है कि बिल्कुल सही इलेक्शन हो पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है और ये जमहूरियत के लिए फेयर ज़रूरी है। इलेक्शन होना ज़रूरी है, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो इदारों पे कि जी हमने जिनको वोट दिया वो जीते हैं, ठीक है। तो वो उन पे इत्मीद करके दिया अच्छा, ना। एक और चीज़ भी तो है ना, बहुत से लोग, अगर आपका कैंडिडेट हार जाता है तो लोगों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। इस वजह से भी बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि यार देखो, हमने तो भाई तुमने वोट दिया था ना, लेकिन बाकी दूसरे ज़्यादातर लोगों ने तो उसको वोट दिया जो जीता है। मगर देखें, ये बस जो है ना, वो शहर की लोगों की वो पता होती है लोगों को कि जी कौन जीत रहा है, कौन नहीं, किसने काम किए, किसकी रेपुटेशन अच्छी है। हम तो चलिए, रेपुटेशन आप पे बताएं देते क्या हैं ना। समझते हैं जनाब? जो उम्मीद है इलेक्शन से आपको? बिल्कुल उम्मीद है कि नए इलेक्शन आएंगे, नए लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, वो पुराने चेहरे आएंगे? नहीं, पुराने चाहे तो नहीं आए, नए लोग आने चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर आपके चॉइस ही ना हो तो फिर क्या करेंगे? चॉइस ही ना होगी तो चॉइस वही तो है, देखिए ना, बहुत सी वही चॉइसेस सियासी हैं। जमातें हैं, वही लोग हैं, वही मोरसी सियासत है, वही इलेक्टेबल्स हैं, वही लोग जो जहाँ जीतते थे वही जीतते हुए नजर आ रहे हैं दोबारा। अब देखें ना, नए लोग अगर खड़े हों, हम जैसे नया खून अगर आए, जैसे नए जमाते हैं, बहुत सी नई आप आए ना, जमाते आप क्यों नहीं आते यार? आप बिल्कुल मैं लोग- आऊँगा, मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जरूर आऊँगा, मैं चाहता था। अच्छा, आपको पता है MPA और MNA के लिए इलेक्शन में कितने पैसे खर्च होते हैं? ये इंतजाम करके आएंगे? नहीं, इंतजाम करके आना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। यार ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। खैर, कुछ सियासी जमातें तो ऐसी हैं कि वो अपने कैंडिडेट के पैसे खर्च नहीं करने देती, बल्कि सियासी जमात वो पैसे खर्च करती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पैसे खर्च करने पड़ के ही क्यों रहे हैं? क्या वजह है कि लोग इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं इलेक्शन के अंदर और फिर जनाब करोड़ों रुपए लगाते हैं और फिर वो करोड़ों रुपए निकालने भी होते हैं अरबों रुपए की सूरत के अंदर, ठीक है। तो ये बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, तो देखिए ये चीज़ जो है ये बड़ी गलत है। और अब जो है 76 साल हो गए हैं, अब कब आखिर हमारा जमहूरी सिस्टम बेहतर होगा? जमहूरी सिस्टम बेहतर होता मुझे तो लग रहा है कि अभी 76 साल और लगेंगे, अच्छा, क्योंकि जिस तरह से 76 साल में हम लोग आगे इतना आहिस्ता आहिस्ता करके पहुँचे हैं, आगे 76 साल में भी आहिस्ता आहिस्ता करके ही पहुँचेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जमहूरी सिस्टम बेहतर ज़रूर होगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम जिन मुल्कों की मिसालें दे रहे होते हैं उनको कई साल हो गए हैं, यानी 100 साल, कहीं 200 साल, कहीं 300 साल की हिस्ट्री वहाँ पे मौजूद है। हमारे पास और हम यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जिस तरह जंगें होती रहीं, जो चीज़ें रहीं, अब जो है पाकिस्तान को हम कौमों की तारीख़ में 70, 75 साल, 80 साल कोई बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब पाकिस्तान 100 साल का होगा इंशाअल्लाह तो उससे पहले जनाब ये शिकायतें दूर हो जाएंगी जमहूरियत वाली। बिल्कुल, हमारी नस्ल ये देख की जाएगी इंशाअल्लाह। जमहूरी निज़ाम बेहतर देख की जाएगी, हमारी आने वाली नस्लें और ज़्यादा बेहतर निज़ाम देखेंगी, मुझे तो उम्मीद है अपने नहीं, लेकिन पाकिस्तान। सर ये नस्ल जो है कुछ इसकी कंट्रीब्यूशन चाहिए पाकिस्तान को।
मेरी और आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए पाकिस्तान को कि हम जो हैं, अगर आज हम कुर्बानी देंगे, अगर आज हम सही फैसले करेंगे, तो फिर कल हमारी आने वाली नस्ल जो है ना, उसको बेहतर पाकिस्तान मिलेगा। अगर आज भी इसी तरह करप्शन होती रही, बेईमानी होती रही, चोर बाज़ारी होती रही, वही सब कुछ होता रहा जो चलता रहा है, तो फिर हमारे बच्चे भी उसी तरह से जो है वही वैसे ही पाकिस्तान देखेंगे और वो भी यही सब कुछ करेंगे। बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं ना। अगर मैं अपने आप को सही करूँगा तो पूरा माशरा सही हो जाएगा। पहले मैं तो स्टेप लूँ, मैं अपने आप में स्टेप लूँगा तो आगे आगे पूरी कौम भी सही हो जाएगी। जब तक मैं स्टेप नहीं लूँगा, हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। पहले मैं सही हो जाऊँगा तो और लोग भी पूरा माशरा सही हो जाएगा। ऐसे सही होंगे तो बच्चे। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि जनाब, सिस्टम की बात की जाती है कि भाई सिस्टम ऐसा है कि मिसाल के तौर पे हम बात करें कराची की, प्लॉटिंग सिस्टम की बात करें, आप किसी भी सरकारी महकमे की बात करें, मतलब चेन में सारे वो लोग हैं कि जो के फ़ाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे ले जाने के पैसे, ठीक है ना, एक चीज़ अप्रूव कराने से दूसरी चीज़ अप्रूव कराने के पैसे, मिठाई के पैसे, फला के पैसे, फला के पैसे, ये जो रिश्वत का बाज़ार है, और इस बाज़ार को कोई ठीक करने आता है तो उसको सिस्टम से आउट कर दिया जाता है। तो इस सिस्टम ठीक करना है असल में। सिस्टम ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ऊपर सियासतदान होते हैं, नीचे जो ब्यूरोक्रेसी होती है, असल में वो चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है। ऊपर सियासतदान तो 5 साल बाद चले आते हैं, नीचे जो कि ब्यूरोक्रेसी होती है वो तो पूरे 30 से 35 साल गुजार के आती है। जब तक वो ठीक नहीं होगा, हमारे थाना कल्चर ठीक नहीं होगा, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म हो भरपूर अंदाज में, जहाँ हुकूमती सतह पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, पब्लिक की जानिब से भी होनी चाहिए। दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें रियासत ने खुद करनी होंगी। मिसाल के तौर पर आज जो अखराजात बढ़ जाते हैं लोगों के, वो इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमारे स्कूल फेल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा हर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डालना है, हमारा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम फेल है तो गाड़ियाँ ख़रीदनी है, हमारा हेल्थ का सिस्टम फेल है तो हमने जाना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, हमारे सारे सिस्टम फेल हैं तो रियासत की कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो क्योंकि सब कुछ मैंने अपने कदमों पे खड़े होकर करना है, तो इसलिए जनाब मेरी तनख्वाह में तो ये नहीं होगा। बिल्कुल। तो जनाब तनख्वाह में तो 2 बच्चों की फ़ीस भी नहीं जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो है और ख़र्चे इतने सारे, फिर घर के अखराजात, ठीक है, तो फिर मैं कहाँ से सिस्टम चलाऊँगा अपने घर का? तो फिर वो रिश्वत का बाज़ार गर्म होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक आम आदमी जो तनख्वाह कमाता है 20-30-40 हज़ार रुपये, उसके टैक्स कट जाता है, अच्छा खासा टैक्स कटता है, लेकिन उसको रिटर्न कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इदारे बिल्कुल सही नहीं है। ना आपको सेहत सही है, ना तालीम सही है, ना अदालती निज़ाम सही है। जब तक वो सही नहीं होंगे, उस वक्त तक जब इंसाफ घर की दहलीज पे नहीं पहुंचेगा, चीज़ें घर की दहलीज पे नहीं पहुंचेंगी, तो इंसान फिर दूसरे तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करता है। और मैं आपको बताऊं कि ये हम सीख सकते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक से। आज कोई फार्मूला कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जनाब ये हम ये कहाँ से सीखेंगे या कोई हमें ख़ास किताबें इसके लिए पढ़नी पड़ेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया ने वो सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं जो शायद हमारे पास नहीं हुए हैं। तो जिस तरह से एक हम देखते हैं दुनिया ने तरक्की की है, और तरक्कियाँ जो हम इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो जिस जगह पे खड़े हुए उनको हम फॉलो करते हुए जो है अपने निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। एक आम शहरी जो है, जो फर्स्ट सिटीज़न है, उसको इज़्ज़त दे सकते हैं, उसके लिए ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। उसको नहीं होनी चाहिए फ़िक्र कि जनाब वो जो है वो अपने पास पैसे जमा करे। वो बुरे वक्त के लिए पैसे जमा करता है, वो इमरजेंसी के लिए पैसे जमा करता है, क्योंकि उसे पता है रियासत हुकूमत मेरे पीछे नहीं खड़ी हुई। अगर उसे ये एतमाद हो, जैसे तरक्यात ममालिक में हम देखते हैं कि हुकूमत और रियासत कोई नाम की चीज़ है, वो हमारे पीछे खड़ी हुई है, तो फिर जो है वो जो है फिर चीज़ें उसी तरह से उसको इज़्ज़त मिलती है, फर्स्ट सिटीज़न को चीज़ें बेहतर होती हैं। तो इस पर जो है यकीनी तौर पर सियासतदानों को, क्योंकि सियासतदानों ने मुल्क चलाना है, उन्हें सोचना होगा, और कुर्बानी का आगाज़ जो कि बड़ा मुश्किल बात कह रहा हूँ, अपने आप से करना होगा। अगर वो अपने आप से कुर्बानी का आगाज़ नहीं करेंगे तो कभी भी जो है, और बल्कि मैं कुर्बानी का उसकी गलत कहता हूँ, मतलब दुरुस्त होने का कुर्बानी नहीं है ये। हाँ, मतलब ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। और कुर्बानी का मतलब ये होता है कि जो करप्शन की कुर्बानी है वो दे दें, बेईमानी की कुर्बानी दे दें। हालांकि कुर्बानी नहीं है, वो तो करना ही नहीं था तुमने यार। लेकिन चलें, ये सब कुछ छोड़कर और जो है वो आप अपने आप से उसका आगाज़ करेंगे, और जो सियासी जमात, जो सियासतदान अपने आप से आगाज़ करेगा इन चीज़ों का, वो आवाम के दिलों में बैठ जाएगा, वो दिलों का सरदार बन जाएगा, और फिर जो है वो इसी तरह से जो है वो आगे इस मुल्क को लेके जाएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।
वेलकम बैक। कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि बुक लवर्स हैं तो इसलिए आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात के हवाले से। अजीज़ खालिद साहब आज मौजूद हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान पब्लिशर बुक सेलर एसोसिएशन के, और हमारे साथ असगर जैदी साहब मौजूद हैं जो कि वेलकम पब्लिशर्स जो हैं उसके हेड हैं। सर मैं यहाँ पे क्योंकि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं यहाँ पे जो शऊर रखते हैं, मैं उनसे आज ये जान रहा हूँ कि जनाब वाला पाकिस्तान के जो हालात हैं इस पर आपके क्या ख्यालात हैं, और ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, इससे आप उम्मीद रखते हैं कि इससे चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी इलेक्शन में? देखिए सर, इलेक्शन से तो हर पाकिस्तानी को उम्मीद होती है कि बेहतरी की तरफ जाएगा। अब अगर ये फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, बिल्कुल ओपनली बात कर रहा हूँ मैं आपको, और हर एक को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया, तो फिर इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर तो आपने हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने दिया और उसके इलेक्शंस के रिजल्ट्स पब्लिक के आए जो पब्लिक चाहती है, तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की भी करेगा और आगे भी निकलेगा, और अभी भी मुसीबत से 1 साल के अंदर निकल जाएगा। लेकिन अगर क़यादत वो आई जो उसको पब्लिक पसंद नहीं करती, तो आपका टैक्सेशन कभी सही नहीं हो सकता, आपका रेवेन्यू कभी सही नहीं हो सकता, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, आपके मामला सही नहीं हो सकते। कारोबारी बरादरी जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है। अच्छा सर, मुझे फरमाए ना, ये सवाल जो आप कह रहे हैं यही तशवीश पाकिस्तान में हर जगह पाई जाती है, लेकिन सवाल ये है कि भाई अवाम जिसको वोट देगी वो आएगा। पब्लिक अगर खुश होगी तो वो दिन रात काम करती है, दिन रात काम कर रही है। हम सब आगे मिलकर अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो चाहे सिविलियंस हो चाहे वो आर्मी के लोग हों। देखें एक मसला, हम बात करते हैं तरक्की की ना, और 88% लोगों ने वोट डाला, यानी उसमें कुछ लोग मुल्क से बाहर भी होंगे, कुछ बीमार भी होंगे। 88% का मतलब ये हुआ, समझ लें 100% लोगों ने वोट डाला। बहुत बड़ी बात। अब पहली बात तो यहाँ ये है कि 30% लोग तो वोट डालते हैं। सर मैं कहता हूँ कि 30% वो वोट डालते हैं ना, तो उस 30% को एक्सेप्ट कर लिया जाए ना। अगर उसका फेयर इलेक्शंस हो जाएं, आप हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा। देखिए ये कैसे हो सकता है कि इंडिया आपके साथ है, उनके यहाँ डेमोक्रेसी इतनी फल फूल रही है, आपके यहाँ क्यों नहीं फल फूल रही है? आपके यहाँ क्यों चाहते हैं कंट्रोल मीडिया हो, कंट्रोल पब्लिक हो, कंट्रोल हर चीज़ हो? ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये एक नहीं, लेकिन उसकी वजह यह है कि हमारे चैलेंजेस भी तो उसी तरह के हैं ना। आप देखिए दहशतगर्दी का जो ख़तरा मौजूद है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारी अफवाज पाकिस्तान पर जो है हमले हो रहे हैं, जो इस वक्त KPK की सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, तो हम इन मसलों में भी तो घिरे हुए हैं। तो रिजवान साहब, हमने क्या आप ये समझते हैं कि एक पाकिस्तानी कभी अपनी फ़ौज से ये शिकवा करेगा कि आप जो आपको कुर्बानी नहीं दे रहे? उनकी जो कुर्बानियां हैं उसके लिए तो मतलब हम जितना भी उनको सलाम करें कम है। वो जिस तरह हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिसका जो डोमेन है वो अपने डोमेन में रहे। अगर और क्या आपका ख्याल है कि सियासी लीडर को अगर जो इलेक्ट होकर आएगा, वो क्या अपनी पाक आर्मी के साथ या पाक नेवी के साथ या अपनी फोर्सेस के साथ नहीं खड़ा होगा? क्या वो कभी ये चाहेगा कि अफगानिस्तान से टेररिस्ट पाकिस्तान आए और मैं एज ए सिविलियन प्राइम मिनिस्टर जो है मैं अपनी आर्मी की मदद ना करूं या अपनी रेंजर्स की मदद नहीं करूं? ये कैसे हो सकता है? हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब आर्मी के हैं, हम सब सिविलियन हैं। अगर पाकिस्तान का मतलब सबको मिला के चलने की बात है, लेकिन पॉलिटिकली पाकिस्तान के लोग ये देख रहे हैं कि इलेक्शंस फेयर नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये महसूस किया जा रहा है कि पर्टिकुलर एक पार्टी को जितवाया जाएगा। और देखिए ना, इसके पीछे कई चीज़ें हैं। नवाज शरीफ साहब आए, उनके पास उनके सारे इल्ज़ाम ख़त्म करा दिए गए। उससे पहले वो मुजरिम थे, सब सो रहे थे, मुजरिम आएगा, मुजरिम ये होगा, मुजरिम वो होगा, ख़त्म हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए एक इस क्लास में स्कूल के अंदर भी जो बच्चा फर्स्ट आने वाला होता है ना, सारे बच्चों को पता होता है कि एग्ज़ाम होंगे तो ये बच्चा फर्स्ट आएगा। तो अगर हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाले और हमें पता है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, तो मसला क्या है? नहीं, वो अगर फेयर इलेक्शन होंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अगर फेयर नहीं होंगे, देखिए यही तो सन 1971 में हुआ, 70 में हुआ कि मुजीबुर रहमान जीता, आपने उसको इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं दी। नतीजा क्या हुआ? ईस्ट पाकिस्तान जो हमारे दिल का टुकड़ा था, हमारा बाया बाजू था, नहीं, लेकिन चले उस वक्त तो फेयर इलेक्शन हो गए थे ना। कहाँ? अभी उस 70 में तो हो गए थे ना। आपने एक्सेप्ट नहीं किए थे ना? एक्सेप्ट किए नहीं किए, लेकिन रिजल्ट तो आ गया था ना, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। अभी तो इस फेयर इलेक्शन का भी मसला है कि इलेक्शन भी फेयर होंगे नहीं होंगे, जो रिजल्ट जो आएगा। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ 100%। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम
वोट भी का अपना सही कास्ट करना चाहती है। अपने मुल्क के दिफा के लिए पाकिस्तान आर्मी के भी साथ है, पाकिस्तान के नेवी के भी साथ है, एयरफोर्स के भी साथ है, रेंजर्स के भी साथ है, पुलिस के भी साथ है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो आपकी हुदूद नहीं है आप उसकी हुदूद में आके और ख़ुद फैसले करें। आपको जिसका जो डोमेन है वो अपने डोमेन में रहे ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। हमारा एक पाकिस्तानी की हैसियत से सिर्फ इतना कहना है कि खुदा के लिए फेयर इलेक्शंस में सबको पार्टिसिपेट करने दें, सारी पार्टीज को मिलके काम करने दें। ठीक है, ठीक जो है। वोटर की ठीक है, मैं सर साहब आप भी फरमाएं सर। उम्मीद रखते हैं सर कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक तो पहली बात कि हो रहे हैं इलेक्शन, हाँ, एक तो ये भी बड़ा सवाल है कि जनाब इलेक्शन भी टाइम पे हो रहे हैं नहीं हो रहे, लेकिन हम ये समझते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, 8 फरवरी को ही हो रहे हैं, तो उससे कुछ पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी, बेहतर डिलीवर करेगी। जी इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है। पूरे इंटरनेशनल जो लोग हैं वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं और यही है कि अगर फेयर इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह इसमें बहुत बेहतरी आएगी। जब दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो मिलके काम कर सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों कौन सी ऐसी नफरतें हैं जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। और आवाम की ताकत जो है उस पर आप उम्मीद रखते हैं, आवाम के वोट पर उम्मीद रखते हैं, आवाम के मैंडेट पर आप यकीन रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम ही की तो ताकत है जिसकी वजह से आप देखिए, आपने टर्की की मिसाल दी है, मलेशिया है, दूसरे ममालिक हैं जो हमारे बाद में जिन्होंने तरक्की शुरू की है और वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। तो हमें बहुत उम्मीद है कि अगर इसमें आवाम को इन्वॉल्व किया जाए तो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता। अच्छा। और मेरा ये ख्याल है कि हमें थोड़ा सा अदबी उस पर आज गुफ्तगू करनी थी तो हम थोड़ा सा जी बिल्कुल, जी हम तो खैर असल में अदबी लोगों के पास आए हैं कि अदबी लोगों से हम बात करें, पूछें कि जनाब ये इंटरनेशनल जो बुक फेयर हो रहा है कराची के अंदर, कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और अज़ीज़ खालिद साहब ये आपको मुबारकबाद भी मैं पेश करता हूँ इस पर कि ये हर साल कराची को एक ये तोहफ़ा मिलता है और बड़ी तादाद में कराची के शहरी जो है इस इंटरनेशनल बुक फेयर में आते हैं और किताबें खरीदते हैं। मैं रिजवान जाफ़र को मुबारकबाद देता हूँ कि 15 साल 20 साल हो गए जब से हमने ये सिलसिला शुरू किया, आप हमारे साथ हैं। जी, तो ये पूरी टीम का हिस्सा है हम सब मिलके हम सब मिलके अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, हम सब मिलके अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। यही चीज़ पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि उनको ये काम करने दिया जाए। अगर मेरा काम पब्लिशिंग है ना तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई लोहे का काम करने वाला जो है ना वो किताबें छापने लग जाए, ठीक है ना। तो ये जिसका जो काम होता है उसी को साझे। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं बिल्कुल जिस तरह रिजवान जाफ़र का मतलब आप कितने खूबसूरत अंदाज से एंकर का जो शोबा है उसको निभाते हैं, क्या खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। अगर एक आदमी राह चलता पकड़ के मैं आपकी जगह बिठा दूं तो वो क्या रिजवान जाफ़र बन जाएगा? इसके पीछे 25 साल की आपकी मेहनत है जी। तो इसी तरह हम सब की मेहनतें हैं। आज कराची इंटरनेशनल बुक फेयर जिस जगह खड़ा हुआ है उसमें रिजवान जाफ़र हो, चाहे असगर जैदी हो, चाहे अजीज़ खालिद हो, चाहे हमारी टीम हो, हम सब का ये है कि अपने मुल्क के अंदर एक बुक कल्चर को प्रमोट किया जाए, दुनिया को एक सॉफ्ट इमेज दिया जाए कि हमारे यहाँ सिर्फ टेररिज्म नहीं है, हम बुक लवर्स हैं। हमारे यहाँ लोग जो हैं ख़ास तौर पे मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो लाइन बना के एक दूसरे के पीछे लाइन में लग के एक्सपो सेंटर दाखिल होते हैं किताब ख़रीदने के लिए। लोग जो है व्हील चेयर्स पे आते हैं किताब ख़रीदने के लिए। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया 1 बजे, बच्चों ने इफ्तिताह कर दिया सुबह 10 बजे। आज मेरा ख्याल है कम से कम 50 स्कूल तो आए होंगे। जी जी तो ये रिजवान भाई हमारी कोशिश ही यही है कि हम एजुकेशन को प्रमोट करें, हम बुक कल्चर को प्रमोट करें। लाइब्रेरी कल्चर प्राइवेट स्कूल्स का बहुत बड़ा काम है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो लाइब्रेरी कल्चर को दोबारा प्रमोट कर रहे हैं। जी जी तो ये बहुत सब बहुत हम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आपके ख्यालात का ज़बरदस्त जो है पाकिस्तान के हवाले से आपने ख्यालात का इजहार किया। और नाज़रीन आज हम यहाँ पे इंटरनेशनल कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में इसीलिए आए कि यहाँ बुक लवर से हम बात करें कि वो जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर उनकी क्या राय है और वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इन इंतखाबात से जो जुड़ा हुआ है वो कैसे बेहतर हो सकता है। और सब ने यही बात की कि इंतखाबात टाइम पे होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और आवाम से अपील की कि जनाब आप अपने वोट का जो आपका हक़ है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।